हेलो दोस्तों, सुरेश बुक समरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और पावरफुल बुक के बारे में थिंकिंग, जिसे एडिट किया है जॉन ब्रॉकमैन ने। ये बुक दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और थिंकर्स के आइडियाज को एक जगह लेकर आती है, जिसमें बताया गया है कि हम सोचने का काम कैसे करते हैं। सोचना सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक स्किल है जिसे समझना और सुधारना दोनों ही मुमकिन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि थिंकिंग के एक्सपर्ट्स यूं क्या सिखाते हैं। सोचने का तरीका ही हमारी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। लेकिन क्या हम वाकई सही सोच पाते हैं? क्या हम अपने डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं या बस आदतों और इमोशंस के बेसिस पर? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक की जो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और थिंकर्स के आइडियाज को एक जगह पे ले आती है। नाम है थिंकिंग द न्यू साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एडिटेड बाय जॉन ब्रॉकमैन। चलिए इस बुक का एक डीप और इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर बाय चैप्टर समरी देखते हैं इंग्लिश में। चैप्टर 1 में डैनियल कहनेमान कहते हैं कि हम सोचते तो है कि हम लॉजिकल हैं, पर सच ये है कि ह्यूमन माइंड ओवर कॉन्फिडेंट होता है। हम बियास्ड होते हैं और अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। लेसन ये है, अपनी सोच को चैलेंज करो। डाउट करना बुरा नहीं, ग्रोथ का पहला स्टेप होता है। चैप्टर 2 में रिचर्ड थेलर बताते हैं कि हमारी चॉइसेस भी एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। जैसे अगर ऑर्गन डोनेशन का डिफॉल्ट यस हो तो ज्यादा लोग डोनेट करते हैं। इसका मतलब अपने चॉइस, एनवायरनमेंट को समझना और स्मार्ट डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3 में जॉर्ज जाइजरिंजर कहते हैं कि इंट्यूशन भी एक इंटेलिजेंस है। कभी कभी बिना ज्यादा एनालिसिस के गट फीलिंग से लिया गया डिसीजन बेस्ट होता है। लेसन डेटा इंपॉर्टेंट है, पर दिल की बात भी सुननी चाहिए। चैप्टर 4 में फर्ज कहनेमान बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1 जो फास्ट और इमोशनल है, और सिस्टम 2 जो स्लो और लॉजिकल है। प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादातर सिस्टम 1 यूज करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस के वक्त थोड़ा रुककर सिस्टम 2 एक्टिवेट करना चाहिए। चैप्टर 5 में डैन एरियली कहते हैं कि हम इरेशनल होते हैं, इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड। जैसे सेल्स या लिमिटेड ऑफर देख के हम चीज खरीद लेते हैं जो चाहिए भी नहीं। लेसन अपने पैटर्न्स को समझो और हर बार लॉजिकल सोचना सीखो। चैप्टर 6 में कैस सनस्टीन फ्रेमिंग का पावर बताते हैं। एक हाई मैसेज अगर अलग तरीके से बोला जाए तो उसका इम्पैक्ट बदल जाता है। जैसे 90% फैट फ्री वर्सेस 10% फैट दोनों सेम है, और फ्रेमिंग अलग है, इसलिए वर्ड्स के मैजिक को समझना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 में नसीम तालेब कहते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने से बेटर है प्रिपेयर करना। प्रिडिक्शंस हमारी सोच को नैरो बना देती है, तो बी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। चैप्टर 8 में स्टीफन वॉल्फ्रैम बताते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी अब थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। मशीन्स फास्ट सोचती है, लेकिन इमोशंस और क्रिएटिविटी अभी भी इंसान के पास है। तो एआई को असिस्टेंट समझो, मास्टर नहीं। चैप्टर 9 में जोशुआ ग्रीन कहते हैं कि मोरल डिसीजंस लॉजिकल नहीं, इमोशनल होते हैं। हम अपने मोरल वैल्यूज पे प्राउड फील करते हैं, पर कभी कभी वो सोसाइटी के बायस से बनते हैं। इसलिए हर मोरल डिसीजन पे लॉजिकली सोचना भी जरूरी है। चैप्टर 10 सोशल थिंकिंग, डेविड ब्रुक्स हमारी सोच कभी भी सिर्फ पर्सनल नहीं होती, वो हमारे आसपास के लोगों
परिवार, समाज और मीडिया के इन्फ्लुएंस से बनती है। डेविड ब्रुक्स कहते हैं कि हम अकेला नहीं सोचते, हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी थिंकिंग हमारे एनवायरनमेंट से डीपली कनेक्टेड होती है। वाइट राइट पॉइंटिंग बैकहैंड इंडेक्स इस चैप्टर का मेन लेसन है। अपने एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सच में इंडिपेंडेंट और लॉजिकल थिंकर बनना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के सोशल इन्फ्लुएंसेस को पहचानना और उनसे कॉन्शियस रहना होगा। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी थिंकिंग बाय जॉन ब्रॉकमैन की चैप्टर वाइज समरी। ये बुक हमें याद दिलाती है कि सोचने की कला एक स्किल है और जैसे हर स्किल को प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है, वैसे ही हम अपनी थिंकिंग को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नेक्स्ट समरी किस बुक की देखना चाहेंगे? नीश कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और ग्रो कीजिए।